जिस गांव में अपने पिता माता को कारागृह में, बंदी में, जेल में, बंधन में, दुख में डालकर जो औलाद सुख पाती है, उस पाप की वजह से गांव में कष्ट आ सकता है, बड़े से बड़ा। एक की वजह से कई दुखी हो सकते हैं। ऐसा मथुरा में हुआ। धन के लालच में कंस ने, प्राणों के लालच ने कंस ने दुनिया भर का अपराध किया। गोकुल में सबके प्राण बचाने के आयोजन चलते रहते हैं हर समय। गौ सेवा चलती रहती है। कंस ने पूतना को भेज दिया गोकुल में भगवान को समाप्त करने के लिए। अर्थात भगवान का अर्थ भगवान ही केवल नहीं लेना है। भगवान का दूसरा अर्थ है ऐश्वर्य, उन्नति, विकास, आनंद, हर्ष और खुशी। यह भी भगवान का ही प्रतिबिंब है। अगर आपको खुशी, तो ये भी भगवान का अस्तित्व है। आप आनंदित हैं तो ये भी भगवान का ही प्रतिबिंब है। तो आप समझें, आपकी खुशी में, आनंद में, उन्नति में, हर्ष में, प्रसन्नता में, सौंदर्य में अगर कोई बाधा डाल सकता है तो वो है पाप। और वो पाप कौन है? वो पूतना है। नस्तम बिनंत पुनीत कर्मम। पूतना भी ऐसी थी जिसने कोई कर्म कभी अच्छा नहीं किया। हर समय गंदे काम करती थी, बुरे काम, बुरी सोच। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको किसी का अच्छा ही नहीं लगता कुछ। किसी को हंसते देखें तो उनको जलन होती, किसी को नाचते देखें तो उनको कुढ़न होती, जलन होती। ऐसी महिलाओं को भी पूतना का ही खिताब, आशीर्वाद और पद्म पुराण दे देना चाहिए। सर्टिफिकेट दे दो, ये पूतना है। जिस स्त्री से किसी की गोद में बालक अच्छा न दिखे, किसी की हंसी अच्छी न दिखे, किसी का खेलता कूदता परिवार अच्छा ना लगे, वो है पूतना का ही रूप और स्त्री है, कोई पुरुष है। ऐसे प्राणी जीवन में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं करते, पर थोड़े समय के लिए आपको कष्ट में डाल सकते हैं। आपके भगवान को छिना सकते हैं, यानी सुख को छिना सकते हैं, आपके आनंद को छिना सकते हैं। खाते 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 अचानक पत्थर दाढ़ में आ जाए तो बहुत नुकसान नहीं होता इससे। जो मुंह में भरा है वही थूकना पड़ेगा, बाकी सब सही है मामला। पर बाधा खाने में आ गई, उठ के जाना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा, दांत में कस आएगा। बस यही बाधा आती है दुखी पापी अपराधी से। आपके जीवन में, हंसते खेलते जीवन में कोई दुष्ट आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो परमात्मा ने उसका वध कर दिया। द्रवितो रक्षतार पुण्यम भवंताम। अरे भैया, भगवान विष्णु तो सबकी रक्षा करते हैं, इन्होंने पूतना को कैसे मार दिया? मारने का काम इनका नहीं था, इनका काम तो पालन पोषण करने का है। मारने का काम तो शंकर का है, आज इन्होंने कैसे मार दिया? तो भगवान कहते हैं, देश और काल परिस्थिति में धर्म बदल लेना चाहिए। धर्म बदल लिया परमात्मा ने, पालनकर्ता ने ही संहार कर दिया, क्योंकि उस समय वो आवश्यक था। देखिए, अगर आग लग गई हो घर में और पानी ना हो और गंगा जल का कट्टा भरा रखा हो, गंगा जल की कट्टी भरी रखी हो और घर में पानी बिल्कुल भी न हो और आग लगी हो, तो क्या करना चाहिए? उस समय गंगा जल को पूजने की जरूरत नहीं है, उस समय गंगा जल को आग में फेंकने की जरूरत है, क्योंकि गंगा जल भी पानी है और आग जो है पानी से शांत होती है। इसीलिए
उस समय गंगा जल का सम्मान पूजा के योग्य नहीं, उस समय गंगा जल को पानी की तरह फेंक देने में ही आग बुझेगी और उसका लाभ मिलेगा गंगा जल का, अन्यथा उसका लाभ मिलने वाला। अरे महाराज आग लगेगी, सब कट्टी भी जलेगी तो पानी फूटेगा, फिर खराब होगा। इससे सदुपयोग करके पहले ही गंगा जल को आग में डाल दो जिससे घर बचे। यही गंगा का काम है, यही भगवान का काम है, जलते को बचाना, मरते को बचाना, सुलगते को बचाना। तो धर्म बदल दिया परमात्मा रक्षक विष्णु ने, संहार कर दिया पूतना का। क्यों? बुराई को मारने का अधिकार स्वयं सबको है। उसके लिए हम कानून की रास्ता न देखें। आपत्ति काल में आप सबको अधिकार परमात्मा ने, ये जो अस्त्र दिए हैं ना हाथ, ये इसी के लिए परमात्मा ने दिए हैं। आपको समय आने पर छत्रत्व धारण करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? जो खाली भजन करता ब्राह्मण है ना, उसको भी अधिकार है कि अपनी रक्षा के लिए वह भी खुद को क्षत्रिय बना सके, छत्रत्व धारण कर ले, अपने अस्त्र को उठा ले, अर्थात अपने बाहुबल को प्रयोग करे अपनी रक्षा के लिए। अपने परिवार का पालन करने के लिए ब्राह्मण को अधिकार है कि वो वैश्य बन जाए और परिवार का पालन करे, पोषण करे, आहार वस्त्र निवारण करे। शूद्र को अधिकार है कि अपने परिवार की संरचना के लिए वह समय पर वैश्य बन जाए, समय पर वो ब्रह्मत्व धारण कर ले, समय पर क्षत्रित्व धारण कर ले, तब उसके परिवार का संरक्षण होगा। ये आवश्यक है, इसलिए करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से परिवार अगर पल रहा हो तो अपने ही धर्म और वर्ग का उपयोग करें, उसमें ही दायरे में रहें। पर भगवान रक्षा करते हैं। आज मार डाला पूतना को, क्यों? पूतना का वध किया भगवान ने। शिव को संदेश भेज दिया कि तुम्हारा काम आज हमने कर दिया। तुम कल आए थे, दर्शन करके चले गए, और तुमने जब दर्शन लिया तो बस हमारा पुण्य हो गया कि हम भी तुमसे मिले, इसलिए हमने तुम्हारा पुण्य दे दिया पूतना को, दर्शन का। पूतना का भी उद्धार कर दिया। पहला प्रहार कंस का भगवान ने विफल कर दिया। पूतना कई जन्मों से भगवान से लड़ने के लिए जन्म ले रही थी बार बार। एक ही तरह का स्वभाव, एक ही तरह का जीवन कई बार मिल सकता है इंसान को, ये ध्यान रखें आप। एक ही तरह का स्वभाव। शत्रुपा ने कई बार जन्म लिया भगवान की मां बनने के लिए, और कई बार भगवान आए, मां बनाया। जैसे शत्रुपा और मनु महाराज कई बार भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिए कई जन्मों में, कई बार, बार बार। ऐसे मैं और आप भी एक ही काम को करने के लिए कई बार जन्म ले सकते, उसी स्वभाव को लेकर। इसीलिए इस जन्म में कुछ कम हो जाए तो अगले जन्म में भी यहीं से लाइन शुरू हो। उसके लिए मरते समय तक कथा, सत्संग, भजन, दान, सेवा, मानवता को लेके चलो, जिससे अगले जन्म में भी यही स्वभाव पैदा हो। अगले जन्म में यही स्वभाव मिलेगा तो आपका जो यात्रा है वो यहीं से शुरू हो जाएगी, फिर पीछे से शुरू, जीरो से शुरू नहीं होगी। जितने नंबर आज आपने लिए वहीं से शुरू होगी। सारे नंबर जोड़े जाते हैं जब मेरिट बनता है, तो केवल एग्जाम के, परीक्षा के नहीं, आपके प्रैक्टिकल के भी नंबर जोड़े जाते हैं, आपके राइटिंग के भी नंबर जोड़े जाते हैं, आपके चरित्र के भी नंबर, सारे नंबर जोड़कर मेरिट बनती है, आपका रिजल्ट बनता है महाराज। एक तो आप परीक्षा देते हैं, टेस्ट देते हैं लिखित, उसके बाद आपका इंटरव्यू मौखिक होता है। आजा बात कर ले भाई हमसे। अगर आप बात करने में फेल हो गए तो आपका लिखित परीक्षा कितने भी नंबर की हो, जीरो है वो।
इसीलिए आपका जो भाग्य लिखा है उसके चाहे जितने नंबर हैं, पर वर्तमान में भगवान गुरु के साथ जो वार्ता है, संसार के साथ जो व्यवहार है, उसके नंबर भी जुड़ेंगे आपके साथ, तब जाकर आप पास और फेल होते महाराज। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमारे भाग्य में चाहे जितने भी नंबर उत्तम हो, पर हमारा वर्तमान व्यवहार भी उत्तम होना चाहिए। जो पूछा उसका सही उत्तर देना आना चाहिए। कई लोग तो पूछने पे ही गुस्सा हो जाते हैं महाराज, चीख जाते हैं, चीख। केवल बच्चों से, किसी बच्चे से माँ ये पूछ ले, बेटी किससे बात कर रही है? ओ हो महाराज, बड़ी लाइन कितने वोल्टेज की रहे वे? 11,000 वोल्टेज आज हमें। पूछने में क्या बुराई होगी भाई? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो क्लियर बता दो कि मैं तो इससे बात कर रही हूं। देखो गरम हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। फोन का पूछ लिया, खाली फोन का पूछा। हालांकि भगवान कृपा बड़ी कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा नाश जल्दी होने वाला है। महाराज होली में बुलाकर ऐसो श्राप दे रहे हो। अब आप ये तो पूछो महाराज ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे, श्राप क्यों दे रहे हो, क्या बात है? इसके पीछे कौन सी कहानी सुना रहे हो? बता देंगे महाराज, नहीं तो ये तो बात को बतंगड़ी बन जाओ अगर यहीं छोड़ दी तो। हम ये कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारा नाश जल्दी करेंगे, इसीलिए कहा क्योंकि माता पिता अब बच्चों को फोन के बारे में पूछना पूरी तरह बंद कर दिए हैं और कर देंगे। कोई पूछेगा नहीं बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे किससे बात हो रही है, कोई पूछेगा नहीं। अब 70% पूछते नहीं है, 30% रह गए बेशरम माँ बाप, वो पूछ लेते हैं, गाली खा लेते हैं, वो भी नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? तब नाश होगा, सब सर्वत्र नाश होगा परिवार का। इसीलिए जो मालिक नौकर से अपना हिसाब नहीं लेता काम का, वो मालिक नहीं रह जाएगा। जो गुरु अपने शिष्य से हिसाब नहीं लेता भजन का, वो गुरु रह नहीं जाएगा। जो माता पिता अपनी औलाद से दिन भर का कर्तव्य नहीं पूछते, वो माता पिता रह नहीं जाएंगे, इसलिए नाश हो जाएगा। तुम्हारा भजन कितना हुआ ये गुरु को पूछना ही चाहिए शिष्य से। तुम्हारे भजन की स्थिति क्या है ये पूछना चाहिए। पर हंसी मजाक में गुरु शिष्य कुछ नहीं पूछ रहे, सब धक्कम धक्का चालू है। तो इसलिए गुरु रह नहीं जाएगा, और गुरु नहीं रह जाएगा ये भागवत में पहले से लिखा हुआ है। गुरु रह नहीं जाएगा, शिष्य रह नहीं जाएगा, माँ रह नहीं जाएगी, पुत्री नहीं रह जाएगी। जब सब एक स्वभाव हो जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा, तब नाश होगा, तब प्रलय आएगा। इसलिए मैंने कहा कि जल्दी नाश करेंगे भगवान। इसीलिए नौकर से काम का हिसाब लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हिसाब लेने में मालिकी दिखाना जरूरी है ना, आप प्यार से भी ले सकते हैं हिसाब। औलाद के साथ प्यार से भी वार्ता कर सकते हैं, शिष्य के साथ प्यार से भी बोला जा सकता है, बोलना चाहिए। आपको गुरुगिरी दिखाना, पितागिरी दिखाना, मालिकगिरी दिखाना जरूरी नहीं है, पर आपको ये व्यवहार तो करना चाहिए, अन्यथा ये रह नहीं जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
तो भगवान ने यहां क्या किया है मालूम है आपको? भगवान ने ये किया कि भगवान ने यहां पर अपनी भगवत्ता दिखाकर पूतना का पतन किया। भगवान यहां ये भूल गए कि हम दयालु हैं, कौन है, कृपालु हैं, सब भूल गए। भगवान ने यहां पर अपने तत्व को धारण किया। यहां यह आवश्यक है। क्यों? पूरे गोकुल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूतना को मार सके, क्योंकि ये मायावी है, ये बहुत चालू है। और देखिए जो मायावी आदमी होता है ना, वो 2 दिन में तुम्हारी पार्टी में से 10 लोग तोड़ लेगा। इतना मायावी लोग होते हैं पांडल में। और ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत घातक होते हैं। रह तुम्हारे आ रहे, खा तुम्हारा रहे, जय जय तुम्हारी हो रही है, और तुम में से नीचे से निकालने में लगे पड़े। चूहा बहुत खराब जीव है। क्यों खराब है? क्या खराबी है उसमें बताओ। मेडिसिन साइंस में चूहा सबसे बेस्ट जीव है। सारे सप्लीमेंट चूहा पर ही उपयोग किए जाते हैं, सबका प्रयोग वही होता है। चूहा झेल गया दवा को तो समझ लो इंसान इससे फायदा करेगा, इंसान को सुख मिलेगा। चूहा मर गया कोई बात नहीं है। खराब क्यों है चूहा? चूहा इसलिए खराब है कि चूहा घर के जड़ में खोदाई करता है, और बारिश आने पर चूहा जो खोदता है उसमें पानी घुस जाता है, उसकी वजह से दीवार गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और चूहा रहता कहाँ है? सबके सामने घूमता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो सबके सामने दिखते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा लगता है सब ठीक है, अपना ही है, कहाँ जाएगा। पर वो ऐसी जगह पर खुदाई कर रहा है, समय आते ही घर रहने का चांस बढ़ जाएगा हमारा। इसीलिए ऐसे आदमी से भी बहुत सावधान सुरक्षित रहना चाहिए। ये पूतना कौन थी मालूम है? ये पूतना वही थी, गोकुल में आई तो गोपी बन गई। गोकुल में आते ही गोपी बन गई महाराज। और जो जगह बदलते ही रूप बदलते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल काम के नहीं है महाराज। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी उसके लिए। क्यों? आदमी चाहे जगह बदले, व्यक्ति बदले, कुछ भी बदले, पर उसे अपना आंतरिक स्वभाव और व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। इसके मुंह पे, इसके सामने, इसके साथ बस इसका ही हो गया, उसके साथ उसका ही हो गया, इसके साथ इसका हो गया, उसके साथ उसका हो गया। महात्मा कहते हैं जमुना जी पे गए तो जमुना दास, और गंगा जी पे गए तो गंगा दास। ये जमुना दास और गंगा दास जो हैं, ये बिल्कुल बम विस्फोट हैं दोनों। ये अच्छे नहीं किसी की लाइफ और मित्रता के लिए, जीवन साथी के लिए ना। आदमी जगत में जहां भी जाए पर किसी का प्रभाव ना पड़े, अपने अस्तित्व में रहे, वो आदमी वफादार होता है और उससे मित्रता करने में कोई धोखा नहीं है। इसीलिए आप इन बातों को समझिए। पूतना को भगवान ने मारा क्यों? क्योंकि पूतना के बारे में प्रभु ये जान गए थे, ये बहुत नाटकी लेडीज है, बहुत नाटक करती है। अरे इसके माता पिता ने हमारे ऊपर सब लुटा दिया। इसके माता पिता ने हमारे लिए सब लुटा दिया, तन मन धन। और जब इसके माँ बाप लुटा रहे थे और ये जल रही थी, चिढ़ रही थी, मर रही थी, भूंज रही थी। अर्थात भगवान को वहां भी मालूम है, जब भगवान ने बामन का रोल किया, परमात्मा जब बामन बनकर के लीला कर रहे थे, तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला भगवान की इस लीला को देख के चिढ़ रही थी, मेरे पाप का सब छिना लिया इसने, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तब से जहर भरा बैठा था, और जहर को बढ़ाते बढ़ाते उसने अनेक भगवान के दुश्मनों से साझा कर लिया, भगवान को षड्यंत्र से मारने के लिए। और अंतिम समय तक आ गई, उसका ये अंतिम जन्म था, और उसने भगवान पर प्रहार ही कर दिया।
तो परमात्मा ने भी उसके जन्म को आगे नहीं ले जाकर समाप्त कर दिया। जन्म मरण से पूतना मुक्त हो गई भगवान के कारण। अगर यमराज और काल उसे मारता तो उसे मुक्ति ना मिलती, और भगवान जब मारते हैं तो मुक्ति मिलती है। कैसे मिलती? ऐसे ही भगवान के किसी कार्य में किसी की मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान का कार्य चल रहा था, वहां क्या कार्य चल रहा था? भगवान को स्नान का कार्य चल रहा था। सारे गोकुल के नर नारी आए थे ठाकुर जी को स्नान कराने, छठी का पूजन करवाने, तो भगवान की पूजन चल रहे थे। उस समय पूतना का मरण हुआ, इसलिए मुक्ति हुई। अर्थात भगवान के कीर्तन में, भजन में, कथा में, स्मरण में, ध्यान में, या भगवान के तीर्थ में, स्नान में, जहाँ भी मरण आ जाए, हम चाहे भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वहाँ भी हादसा हो जाए तो भी मुक्ति ही मान करके उसको माना गया है पुराण के माध्यम से। पूतना को भगवत पूजा के समय मारा, इसलिए उसे मुक्ति प्राप्त हुई और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। दोबारा जन्म नहीं चाहिए पूतना का, भगवान चाह रहे हैं, जानते हैं भगवान ये 7वें मनमंत्र से जन्म लेकर आई है, इसका स्वभाव नहीं बदला, और एक और जन्म होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, ये तकलीफ देगी लोगों को, माया बीरी विचार हैं इसके, इसलिए बंद। एक यह भी उपाय है मुक्ति पाने का, नाटक करते रहो। जब ज्यादा नाटकी हो जाएंगे, थक जाएंगे, भगवान को भी लगेगा कि ये जाएगा, नाटक करेगा, परेशान करेगा, इसलिए ब्लॉक करो इसको। तो भगवान जो है उसे वहीं ब्लॉक कर देते हैं, खत्म विषय। कंस का पहरा बार खाली चला गया, कंस चुप नहीं बैठ रहा है। क्यों? जो सज्जन बुद्धि का व्यक्ति होता है वो एक पल में भूल जाता है दुश्मन को, ये ध्यान रखना, पर दुश्मन नहीं भूलता, दुष्ट जो होता है, जिसकी बुद्धि में दुष्टता, ईर्षा, घृणा, द्वेष, चलन, चिढ़ घुसी है, वो कभी नहीं भूलता। और जिसका दिमाग फ्री है, जिसका दिल फ्री है, वो दुश्मन को भी एक पल में भूल जाता है। दुश्मन यूं, वो यूं, और काम खत्म, सज्जन अपने काम में लग जाता है। पर जो दुर्जन होता है वो दूर रहकर भी दुर्जनता के ही पेड़ पैदा करता रहता है, पौधे लगाता रहता है, नर्सरी करता रहता है, और तैयारी करता रहता है कि अगले फाइट कहाँ करना है। और सज्जन ये नहीं सोचता है। क्यों? सज्जन के पास में केवल ईश्वर का विश्वास होता है, इसलिए उसी फाइट से लड़ने के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है।